और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। इस बात को बताना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर समांतर श्रेणी में है तो ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी। ठीक है, इनको मान ले रहा हूं मैं ये इन एपी, ये एपी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे तो रूल लगता है अगर तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो दूसरे का दोगुना, देखिए दूसरे का दोगुना यानी 1/c प्लस ए, दूसरे का दोगुना पहली और तीसरे की योग के बराबर होता है। तो 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी, ये यानी दूसरी का दोगुना, दूसरी संख्या का दोगुना और पहली और तीसरी के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 2/c प्लस ए, बराबर में यहाँ एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी इधर आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी उधर चला जाएगा और बटे में नीचे b प्लस सी और इंटू a प्लस बी, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 2 की इससे गुणा होगी, 2 गुणे b प्लस सी और a प्लस बी बराबर यहाँ c प्लस ए की इससे कराएंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a और b मिलकर के 2b, तो a प्लस 2b, ये b और b मिलकर के 2b हो जाएगा और प्लस का c। देखो a प्लस b और b 2b और प्लस c। ठीक है, क्लियर। अब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 तो ऐसे रखेंगे, यहाँ गुणा कराएंगे ba b स्क्वायर ca cb, है ना, गुणा करा दी। इधर भी कराएंगे हम, c की a से ca, यहाँ 2b से होगी तो प्लस 2bc, फिर c की c से होगी c स्क्वायर, फिर a से कराएंगे हम। ठीक है, तो c प्लस a है ये और c प्लस a से कराए, a से कराए, a का a से a स्क्वायर, a की 2b से तो 2ab और a की c से ac। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टर्म कटेंगे, पहले तो हम गुणा कर देते हैं। 2 यहाँ पर गुणा करेंगे 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a, देखो 2 और ये वाला ac 2ac और ये 2bc। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, c भी लिखा था bc लिख दिया, बराबर में ac प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2ab इधर लिखा हुआ है प्लस का और 2ab इधर लिखा हुआ है प्लस का, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 2bc और यहाँ पर भी 2bc, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2ac यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपके लिए ac लिखा हुआ है, ac है ना, ac लिखा हुआ है और ये है 2ac, तो एक ac कट जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, पहले 2b स्क्वायर प्लस 2ac और ये वाला ac को इधर ले आओ, माइनस का ac, है ना, और ये वाला ac है, इसको ये यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है AC, तो AC मिला के 2AC है, 2AC को इधर ले आओ, 2AC माइनस का, है ना, माइनस का 2AC, AC और AC मिलकर के 2AC, ये हो गया। और बराबर में इधर क्या बचा हुआ है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब देखिए 2AC से 2AC कट गया तो बचा क्या, 2b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कुल मिलाकर के देखो आ गया, दूसरी का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर है। अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर में रिलेशन लगाएं तो दूसरी का दोगुना आ गया है और पहली और तीसरी के योगफल के बराबर आ गया है। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर इन AP यानी ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है और यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न काफी आते हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।